जय श्री राम। सभी भारतीयों को मेरा प्रणाम। कैसे हैं आप सब? सब ठीक है? मोदी जी 2024 में कितना भी आप दम लगा लीजिए, कितना भी आप दम लगा लीजिए, लेकिन आपको उखाड़ के 50 साल के लिए फेंक देगा इस युवा। इस बार आप देशद्रोही का काम किए हैं। इस देश से इतना बड़ा छल कपट झूठ बोले हैं और आपका अंत हो जाएगा, क्योंकि एक संत का ही एक हृदय से निकला हुआ एक वचन था जो आप पीएम बन सकते हैं 10 वर्ष, और आपका युग इस देश ने देख लिया, इस समाज देख ली है, और मोदी युग मोदी अंत में पहुंचा देगा अब इस युग। अरे हर भारतीयों के साथ इन्हें धोखा किया। बच्चा हो, महिला हो, युवा हो, किसान हो, बेरोजगार को, हर चीज़ में धोखा किया। और अंधभक्तों की अंधभक्ति ही नहीं जाती है। चिल्ला लो अंधभक्ति, जितना भी चिल्लाना है। जितना भी चिल्लाना है चिल्ला लो। तुम्हारा अंत हो जाएगा 50 साल के लिए। बोल रहे थे ना 50 साल हम राज करेंगे। और मैं विपक्ष के, इंडिया गठबंधन के हर नेताओं को हाथ जोड़कर विनती करना चाहता हूँ कि आप लोग ईवीएम से चुनाव ही नहीं कराएं। सब कुछ पे कानून संविधान बदलते हैं, लेकिन ईवीएम को हटाने की बात क्यों नहीं करता है? क्योंकि ईवीएम से चुनाव होगा तो मोदी जी को 24 में 24 सीट नहीं मिलेगा। बैलेट पेपर से चुनाव हो गया ना मोदी जी, तो 24 सीट पे समट जाओगे। 24 सीट पे देश के हुक्मदारों, क्या महिला पे अत्याचार की, जो नंगे वस्त्र करके घुरा है समाज के अंदर, क्या संत पे, संत को, एक संत को जो भारत को संस्कृति संस्कार दे रहे थे, उसको निरपराध संत को, निर्दोष संत को आज 10 साल से कारागृह में बंद करके रखे। वो संत की महिमा कौन जाने। आज की ये मीडिया पत्रकार जो है, जो बोलते हैं मीडिया अखबार, पूछो न क्या हो रहा है, इसका दशा क्या हो रहा है। भगवान तो उसको प्राकृतिक की बदला लेती ही है। पूछो उसको, कोर्ट के चक्कर जाता है। जो संत को प्रताड़ित करना कितना, हमारे मुंह छिपा के भागता है। शर्म करो, शर्म करो। दीपक चौरसिया शर्म करो। चित्रा त्रिपाठी शर्म करो। अजीत अंजुम शर्म करो। बड़े बड़े एंकर मुँह छिपा कर कोर्ट से भागती है। एक प्रश्न का उत्तर नहीं रहता है, और सारे फंसे। ये देश इस देश भगवान को, रामचंद्र को भी नहीं छोड़ा लांछन में। माता सीता पर भी आरोप लगा था। तो समझो, ये हिंदू का कहते हैं ना, बीजेपी हिंदू का हम नेता हूँ, हिंदू का, ये हिंदू विरोधी नेता है। और उदयनिधि जो है तमिलनाडु का, स्टालिन का बेटे है, वो ये बोला, जो ये धर्म, इस विषय में सनातन कहाँ से आता है? राजनीति में वहाँ धर्म मानवता का होना चाहिए। वो ऐसा बोला, जैसे संविधान में बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर ने दी थी को, हम किसी धर्म को मान सकते हैं, हमको धर्म से राजनीति में नहीं लाना है। वो इस बात पे बोला।
और जो मूर्ख जो है ना गोबर खाता है, अरे भाई हम भी सनातनीय है और उदयनिधि भी सनातनीय है। एक मानवता धर्म होता है इस देश में रखो। यदि मानवता धर्म इस देश से चला गया तो तुम्हारा संस्कार चला जाएगी, तुम्हारा अधिकार चला जाएगा, हर सारे कुछ चला जाएगा। ये बेधर्मियों है, इसको उखाड़ कर फेंक दो। आप देखते हैं कि किस तरह हम लोग दरिद्र पर अत्याचार करता है, किस तरह दरिद्र पर अत्याचार करता है सरकार। देख सकते हैं। आंखें खोलो मेरे भाई, आंखें खोलो, समाज आंखें खोलो, नहीं तो हम सब गुलाम के संविधान बदलने की बात करती है। जो संविधान के दायरे में ही आया, संविधान को माथे पे चूम के आया, जो एक चाय बेचने वाले आज भारत को प्रधानमंत्री बन सकते हैं, तो किसान का बेटा भी प्रधानमंत्री बन सकते हैं। ये संविधान देता है। लेकिन उस संविधान को हटाने की बात की। जो 2000 का नोट अपना चलाया हुआ 5-6 साल नहीं चला पाया, क्या वो समझ सकते हैं जो देश चला लेगी? उसको एक भाषण बिना लिखे हुए नहीं बोल सकते हैं, क्या वो समझ सकते हैं जो आप वह देश चला सकते हैं? जो एक विदेश के मंत्री अमेरिका के राष्ट्रपति बाइडेन के पत्नी के गिफ्ट देते हैं करोड़ों का हीरा, लेकिन यहीं जो कहते हैं हम हिंदू हैं ना, वो गुज्जर समाज के मंदिर में जाके 21 रुपया का दान दिया। क्या तुम विदेश में अपने मित्रों के करोड़ों अरबों का एक मंदिर में देने के लिए तुम्हारे 21 रुपया हुआ? शर्म करो, शर्म करो, चुल्लू भर पानी में डूब मरो मोदी सरकार, शर्म करो। निवस्त्र करके बेटी को सरेआम घुमाता है, शर्म करो। युवा बेरोजगार है, रोड पे लाठी डंडा खाते हैं, शर्म करो। जो हमारे देश का पदक जीत कर इस भारत देश का गौरव सीना ऊपर करता है, जो हम भारतीय हिंदुस्तानी है, हम इंडियन है, मैं लव यू इंडिया, इस इंडिया को हटाने की बात करते हैं। जिस 1 रुपये की सिक्का से लेकर 50 पैसे के सिक्का से लेकर और इसको बनाए हुए 2000 का नोट था, उस पर भी लिखा था बैंक ऑफ इंडिया। उसको हटाने की बात करते हैं। कैर हो तुम, कैर, तुम्हारा अंत हो जाएगा। जय श्री राम। श्री राम हम भी कहते, जय श्री राम कहते, सिया राम कहते। भगवान हमारे हृदय आस्था है, हम किसको मानना, ये हमारा आस्था है। तुम हमको सर्टिफिकेट दोगे क्या? जो हम हिंदू है, मुस्लिम है, तुम हमको सर्टिफिकेट दोगे? तुम अपना बाप दादा को सर्टिफिकेट दिखा सकते हो तो तुम किस खानदान, तुम किस कैटेगरी से आते हो? और इस हिंदू मुस्लिम में ऊंचे जाति में लड़ाने का काम कर रहा है और समझ नहीं रहा था। हमारे देश के हर प्राणी को मैं कहता हूँ, हाथ छोड़कर विनती करना चाहता हूँ कि इस कायरों से बचो। ये कायर की सरकार है या धर्मियों का सरकार है? जय श्री राम, जय सिया, हरिओम, शांति, ओम शांति।